इस कहानी की शुरुआत होती है आईपीएल 2008 से, जहां हिंदुस्तान को एक नया त्यौहार मिलने वाला था, जहां बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की और 2008 में आईपीएल का कारनामा शुरू हुआ, जिसको डीएलएफ आईपीएल से स्पॉन्सर किया गया। इसमें पूरे इंडिया से 8 फ्रेंचाइज को चुना गया, जिसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और डेक्कन चार्जर्स शामिल, जिसको बाद में एसआरएच के नाम से जाना जाता है। 18 अप्रैल 2008 ये वो दिन था जब आईपीएल का पहला मैच खेला गया और ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, जहां ब्रेंडन मैकलम ने 158 रनों की आईपीएल में पारी खेली, जो आईपीएल के इतिहास का दूसरा बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। अब बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो 2007 में विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ऑक्शन में $111.6 मिलियन में खरीदा था। आरसीबी के लिए 2008 में राहुल द्रविड़ को आइकन प्लेयर चुना गया और उस साल आरसीबी की कैप्टनसी भी उनके हाथ थी, मगर ये सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भुला देने वाला सीजन रहा, क्योंकि आरसीबी ने लीग स्टेज के कुल 4 मैच ही जीते थे और आरसीबी ने 2008 का कैंपेन 7वें पायदान पर फिनिश किया। वहीं 2009 के आईपीएल में आरसीबी कैप्टनसी अनिल कुंबले पर चली गई और इस सीजन में आरसीबी ने फाइनल मैच भी खेला, लेकिन फाइनल मुकाबले को आरसीबी डेक्कन चार्जर्स से 6 रन से हार जाती है। लेकिन इस साल एक उभरता हुआ सितारा आरसीबी को मिला, जिसका नाम मनीष पांडे था, जिसने आईपीएल 2009 में शतकीय पारी खेली। अब आईपीएल 2010 में आरसीबी ने अनिल कुंबले की कैप्टनसी में फिर दोबारा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, मगर सेमीफाइनल्स में मुंबई इंडियंस से 35 रन से हारकर आरसीबी बाहर हो गई। अब मंच सजा आईपीएल 2011 का, जहां आरसीबी को तीसरा कैप्टन मिला, यानी इस बार आरसीबी का मान डेनियल विटोरी के हाथों में थी और विराट कोहली को भी आईपीएल का तजुर्बा होते जा रहा था। आईपीएल 2011 में आरसीबी का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा, जहां आरसीबी के साथ क्रिस गेल जुड़े, जिन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की और आईपीएल 2011 में 608 रन बनाए। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप नंबर पर थी और आईपीएल 2011 के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में आरसीबी का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के साथ था, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन ठोक डाले। हसी ने 63 रन की पारी के लिए, वहीं मुरली विजय ने 95 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने मात्र 147 रन ही बना पाए। गेल इस मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए और आरसीबी को ट्रॉफी के लिए और वेट करना पड़ा और ये वेट लंबा होता ही चला गया और अगले 3 साल आईपीएल में आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। आईपीएल 2012, 13, 14 में कई प्लेयर्स आए और आरसीबी ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, जहां आरसीबी ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया जो 263 रन था, जहां क्रिस गेल ने अब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया 175 रनों का। लेकिन अफसोस आरसीबी का वीक टाइम चल रहा था। अब आईपीएल 2015 आरसीबी ने 3 साल के बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, लेकिन सेमीफाइनल 2 में सीएसके से 1 बॉल और 3 विकेट से रहते हार जाती है। अब आईपीएल 2016 का मंच सजा आरसीबी के लिए। एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और क्रिस गेल पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर बैन लगा दिया गया 2 साल के लिए, जिसकी जगह पर 2 नई फ्रेंचाइज को शामिल किया गया, गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। वहीं इस सीजन विराट कोहली 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 रिकॉर्ड तोड़ डालते हैं। एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन 943 यानी ऑरेंज कैप, और ये रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। वहीं एक सीजन में 4 शतक का रिकॉर्ड, 2 लगातार सेंचुरी और इस साल आरसीबी ने गुजरात लायंस के खिलाफ 248 रनों का विशाल का स्कोर कर दिया, जिस मैच में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने शतकीय पारी खेली। इस मुकाबले को आरसीबी ने 148 रन से जीत लिया और आईपीएल 2016 में आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में दूसरा पायदान पर फिनिश किया और 2016 में आरसीबी ने फाइनल मुकाबला भी खेला, लेकिन नॉकआउट मैचेस में आरसीबी का बैड लक अभी भी बरकरार था। आरसीबी के आगे एसआरएच थी, जिसने 208 रन का टारगेट रखा, जिसके जवाब में आरसीबी ने 200 रन बनाए, मात्र 7 रन से दूर रह जाती है आईपीएल 2016 के फाइनल को जीतने में। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप
दोनों ही आरसीबी के प्लेयर्स पर थी, लेकिन फिर भी आरसीबी टाइटल नहीं जीत पाती है। वहीं आईपीएल 2017 की शुरुआत होती है, लेकिन ये सीजन आरसीबी के लिए भुला देने वाला साबित हुआ, क्योंकि आरसीबी ने अपने लीग के 14 मैचों में से केवल 3 मैच ही जीते थे और पॉइंट्स टेबल में आरसीबी पूरी तरह से बॉटम पर डली हुई थी और बॉटम पर ही आरसीबी ने सीजन को फिनिश किया। वहीं अब आईपीएल 2018 में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की वापसी होती है और इस सीजन आरसीबी क्रिस गेल को ड्रॉप कर देती है और हर बार की तरह इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। वहीं पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर सीजन को फिनिश करती है। वहीं आईपीएल 2019 में आरसीबी के लिए बेहद बुरा होता है, जिसमें आरसीबी पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर रहकर अपने कैंपेन को ख़त्म करती है। आरसीबी अभी तक कोई भी टाइटल नहीं जीत पाई और जबकि आरसीबी में एक से एक दिग्गजों की भरमार थी और आईपीएल 2020 की शुरुआत होती है। इस बार आईपीएल कोरोना के कारण 2 चरणों में खेला गया था। आरसीबी फिर से 3 साल बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाती है, लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी एसआरएच से 6 विकेट से हार जाती है और आरसीबी को इस बार भी निराश होना पड़ता है। अब आईपीएल 2021 का मंच सजा। इस बार भी आरसीबी ने ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पॉइंट्स टेबल में 3 नंबर पर फिनिश किया, मगर इस बार भी वही निराशा। नॉकआउट्स में आरसीबी का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा और इस बार भी आरसीबी केकेआर से एलिमिनेटर मुकाबला हार जाती है और आईपीएल से बाहर हो जाती है और इस साल आईपीएल से आरसीबी का सबसे बड़ा लेजेंड रिटायर ले लेता है। ये रिटायरमेंट आरसीबी के जख्म को और भी गहरा बना देता है, यानी एबी डिविलियर्स आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेते हैं। वहीं आईपीएल 2022 में आरसीबी फिर द्वारा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन इस बार आरसीबी को लीड फाफ डू प्लेसिस करते हैं और विराट कोहली कैप्टेंसी से रिटायर हो जाते हैं, मगर इस बार भी सेमीफाइनल 2 में उसे हार का सामना करना पड़ता है, जहां वो राजस्थान रॉयल्स से 7 विकेट से हार जाती है। वहीं आईपीएल 2023 में आरसीबी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है और आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार और लंबा हो जाता है। वहीं अब शुरुआत होती है आईपीएल 2024 की और आईपीएल 2024 में आरसीबी फाफ डू प्लेसिस की कैप्टेंसी में एक बार फिर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती है। इस बार ऑरेंज के विराट कोहली के पास रहती है, जो 741 रन बनाते हैं, मगर आरसीबी के साथ नॉकआउट का सिलसिला अभी भी बरकरार था। फिर एक बार राजस्थान रॉयल्स से एलिमिनेटर हार जाती है और आईपीएल 2024 से बाहर हो जाती है। आरसीबी का सपना ही रह जाता है। अब शुरुआत होती है आईपीएल 2025 की। इस बार नया कप्तान, नए प्लेयर्स और नया माइंडसेट। वहीं आरसीबी की शुरुआत बेहद अच्छी होती है, जहां आरसीबी अपने शुरू के 2 मैच जीत जाती है। वहीं इस तरह आरसीबी का जीत का सिलसिला चलता रहता है और पॉइंट्स टेबल में आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करती है। वहीं पहले सेमीफाइनल में आरसीबी का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ होता है और इस मुकाबले को आरसीबी बड़ी आसानी से जीत जाती है, जो 8 विकेटों से जीत हासिल करके सीधे फाइनल में एंट्री ले लेती है और आरसीबी 8 साल बाद फाइनल में एंट्री कर पाती है। इस बार आरसीबी को जीतेश जैसा फिनिशर, भुवनेश्वर जैसा एक्सपीरियंस बॉलर और रजत पाटीदार जैसा डिपेंडेबल कैप्टन मिलता है। अब 3 जून 2025 को फिर दोबारा पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी का फाइनल मुकाबला होता है। इस बार पंजाब किंग्स पूरी प्लानिंग से आती है। वहीं पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनती है। अब आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाती है, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स 184 रन ही बना पाती है और आरसीबी का वर्षों का सपना पूरा हो जाता है और आरसीबी आईपीएल के 18 सालों में पहली बार ट्रॉफी जीत पाती है। वहीं विराट कोहली रो पड़ते हैं और आरसीबी फैंस पूरे इंडिया में जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी थी विजय माल्या के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।